जो आपने जहाज उड़ाए, ये 3 दिन जो जश्न मनाया गया कि भारत के साथ जंग हमने जीती है, उसके लिए जो आपने फाइटर जेट उड़ाए और क्या क्या उड़ाए, जो पूरे आसमान पे कलर फेंके जा रहे थे कि बहुत कारनामा कर दिया, ये फ्यूल बचाया भी जा सकता था। आप सिर्फ वैसे भी बता देते तो लोगों को मालूम है कि आपने क्या कारनामा किया है। उसके लिए मजीद फ्यूल जलाकर और लोगों की जो है ना वो मत सबर को आजमाइए। ऊपर से हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं, नहीं सॉरी, हमारे जो वो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब, वो कहते हैं जी ये मार्का हक या ऑपरेशन सिंदूर के बाद पासपोर्ट जो है पाकिस्तान का, लोग उसको आंखों से लगा रहे हैं, अपने गाड़ी की डैशबोर्ड पे रख रहे हैं, इतना प्राउड फील कर रहे हैं। अरे मैं कह रही हूँ पाकिस्तान में कोई और चीज खालिस मिलती हो ना मिलती हो, नशा जरूर खालिस मिलता है। इसलिए कि मिनिस्टर जो सोंग सांग के बात करते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि होशो आवाज में इस किस्म की बातें कर रहे हैं। यानी दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट्स में पाकिस्तान का पासपोर्ट शुमार किया जाता है, और ये कह रहे हैं कि लोगों ने डैशबोर्ड पे रखे हुए हैं, आंखों से लगा रहे हैं। लोगों की तो बस नहीं चल रहा कि वो अपना पासपोर्ट बदलें, तो कैसे बदलें, इसलिए कि जिन लोगों ने हाल किया मुल्क का, उन्होंने तो बदल लिया अपना पासपोर्ट। लेकिन जो बेचारे यहाँ पर कह लीजिए फंसे हुए हैं और जिनके ऊपर सारे कुछ चल रही है, छुरियां चलाई जा रही है, वो तो बेचारे ना पासपोर्ट बदल सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। उसके बाद आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं इमरान खान के जमाने में जो इकोनॉमी है और जो पाकिस्तान की तरक्की है वो कमजोर हो गई थी, तो अभी क्या बहुत ताकतवर हो गई है, अभी क्या बहुत ज्यादा पावर आ गई है इकोनॉमी में भी और पाकिस्तान की प्रोग्रेस में भी। मुझे सच्ची से मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन मुझे डाउट है कि ये लोग पता नहीं कौन सा नशा करते हैं जो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। अरे भाई, आपको किसने कहा कि यहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है? लोगों का हाल खराब हुआ है। आपने 415 रुपए फी लीटर आपने पेट्रोल पहुंचा दिया है, और उसका ताल्लुक सिर्फ किसी की गाड़ी से नहीं है। आपकी हर चीज, अगर आप एक ब्रेड भी अगर मार्केट से लेते हैं, उसकी प्राइस भी बढ़ चुकी है। लोग जो ट्रेवल करते हैं दूसरे शहरों में, वो प्राइस बढ़ चुकी है। सिर्फ वो जो लोग हैं जिनका जाहिर है कि इनको तो मिनिस्टर और इनको लाने वाले, उनको तो पता कुछ नहीं लगता। अब ये यही बताई जा रहे हैं कि जी भारत से हमने जंग लड़ी थी। अच्छा, भारत ने जमीन छीनने के लिए लड़ी थी, ये भी बता देना जरा। भारत हमारी कोई जमीन छीनना चाह रहा था? हमारे पास कोई खजाने हैं, कोई रेयर अर्थ मिनरल वगैरह भारत हमसे छीनना चाह रहा था? यहाँ से किसी को छुड़ा के ले जाना था उन्होंने करना क्या था यहाँ पे? उन्होंने कहा हमने टेरर कैंप के ऊपर अटैक किया, हमने टेरर जहां पर टेररिस्ट रहते हैं वहां पर हमने अटैक किया, उन्होंने ये कहा है। उसके बजाय कि हम ये कहें कि भाई ये तो कह दिया हमने कि नहीं वहां तो कोई टेरर था ही नहीं भाई, वैसे ही उन्होंने अपने जो मिसाइल विजाइल हैं वो चला दिए। लेकिन सर मतलब वो बार बार हमें टेरर कैंप का कह के और ये कह के अटैक कर रहा है, और ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ है नहीं। अगर हमारे यहाँ कोई नहीं है तो ये यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो लिस्ट है वो उसमें पाकिस्तानियों के नाम इतने ज्यादा क्यों है? वजह अपनी चीज को सही करने के, अपने पड़ोसियों के साथ टर्म्स को ठीक करने के, ट्रेड ताकि दोबारा शुरू हो। वो ट्रेड जो हम ही ने बंद की थी, अब हम ही कह रहे हैं कि भाई खोल दो। तो मुझे भी कई लोग कहते हैं कि भाई आप ही लोगों ने बंद की थी। मैंने कहा भाई हमने बंद की थी, अगर हमारी जबान का इतना तुम लोगों को भरोसा है, इतना पसंद है, तो हम ही तो खोलने को भी कह रहे हैं। तो हम अपनी हरकतें कोई ठीक नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ है। आम लोग जो है वो बेचारे, इकोनॉमी तो है ही नहीं बेसिकली। इकोनॉमी तो तब होती है ना सर जब आपने कुछ कमाया हो। जब आप सिर्फ और सिर्फ मांगे तांगे के पैसे पे चल रहे हो तो उसको इकोनॉमी तो नहीं कहते ना। हमारे यहाँ से तो कोई काम नहीं हो रहा। और उसके बाद कह रहे हैं कि जी हम 3 दिन से हम जश्न ही मनाए चले जा रहे हैं। हम वो लोग हैं जो जंगे, यानी हमारा सबसे फेमस न्यूज़पेपर और सबसे बड़ा न्यूज़पेपर, उसका नाम ही जंग है। हम हर वक्त लड़ने भड़ने में, जंग में और लड़ाइयों पे ही बिलीव रखते हैं। कभी हमने गजवा हिंद करनी है तो कभी हमने क्या करना है, और कभी हम ये बताते रहते हैं कि जी वो देखो जी वो कौन था वो जिसने आके 17 बार जो है वो मंदिर के ऊपर अटैक किया, और हम ये नहीं बता रहे कि 16 बार मार खा के गया था, 17वीं बार फिर आ गया। और इस चीज को हम कितना ग्लोरीफाई करते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। मैंने पूरा सफा लिखा है आपकी बातों में, पूरा सफा लिखा है आपने क्या बातें की हैं। लेकिन मुझे आपकी एक चीज बहुत अच्छी लगती है, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने 1947 से लेके 2026 की मई तक के सारे मसले गिनवा दिए, सवाल के जवाब पे आप नहीं आई। और ये मुझे सवाल मेरा क्या था वाला, ये कि वो तारीफ के अगर भारत ने अटैक किया तो भरपूर जवाब। तो मैंने कहा ना कि उनका काम है भाई, सुन तो ले, ये एहसान नहीं करेंगे हमारे ऊपर ऐसा करके।
डॉक्टर साहब सुन तो ले। ड्यूटी है सर उनकी कि अगर भारत हमला करे तो क्या इन्हें मटर छीलने के लिए रखा है या इनको यही वो जो सीरियल वीरियल बनाते हैं वो बनाने के लिए थोड़ी रखा है। सुने तो सही ना मैडम, सुने तो सही, मुझे पता है आप बड़ी पेन में है। मैं देखिए जश्न हो रहा है तो पेन तो नजर आपको क्यों हो रही है, मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही। 3 दिन से जश्न हो रहा है, आपको इस चीज से भी मसला है। मेरा सवाल क्या था? सवाल ये था कि उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया ने हमला किया तो हम अब इकोनॉमिक टारगेट्स हिट करेंगे, डीप इनसाइड हिट करेंगे। जवाब तो ये होना चाहिए था कि इंडिया जो है वो क्यों पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वायलेशन कर रहा है। सवाल तो ये बनता था। और आप ये कहती कि भाई पाकिस्तान तो रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, पाकिस्तान एग्रेशन नहीं कर रहा। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान एग्रेशन कर रहा है? क्या पाकिस्तान उनकी टेरिटरी की वायलेशन कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या पाकिस्तान ने पहले हमला किया है? नहीं किया। वो हमला करते हैं, वो आपके बच्चे मारते हैं, वो आके यहाँ पे जो भी टारगेट्स करते हैं इनिशिएट वो करते हैं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। बात तो इस पे होनी चाहिए थी। आप सर देखें मेरा रिस्पॉन्स वही होगा जो मैं चाहूंगी। सर मैं मेहमान हूँ सर, मेरा देखिए मेरी बात सुनिए। एक सेकंड देखिए सर, भारत जो है, मैंने वही कहा ना कि आप यहाँ से बहुत अच्छा कहा गया कि जो उनकी इकोनॉमी है या जहां पे वो टारगेट है उसको हम करेंगे। अब ये बात भारत तो कह नहीं सकता कि भाई अगर आपने टेररिस्ट भेजे तो हम पाकिस्तान की इकोनॉमी और जितने भी ऐसे सेंटर्स हैं जहां से पाकिस्तान को पैसा होता है वहां पे अटैक करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसी कुछ जगह है ही कोई नहीं सर। हम ना कुछ बनाते हैं ना कुछ बेचते हैं, तो भारत हमारी कुछ भी कर सकता है, इकोनॉमी को हिट नहीं कर सकता। इकोनॉमी होगी तो हिट करेगा ना सर। सुनिए ना मैडम, सुन तो ले। आई नो यू आर इन पेन। आपने कहा 3 दिन से जश्न हो रहा है इस मुल्क के अंदर, क्या तकलीफ हो रही है, जश्न क्यों हो रहा है इस मुल्क के अंदर। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने एक सवाल का जवाब मांगा है, एक सवाल का, कि अगर हमारा इसमें हाथ है, हम इन्वॉल्व हैं, तो आए इंटरनेशनल इंक्वायरी करवा लेते हैं। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच में कहा कि मैंने काकूल एकेडमी में लास्ट ईयर जब मैंने कहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि अगर आप समझते हैं कि हम इन्वॉल्व हैं तो आए इंटरनेशनल इंक्वायरी करवा लेते हैं। एक अगर फॉर एग्जाम्पल आपको मेरे पे कोई शक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम आर्क राइवल हैं, तो कहना नहीं चाहिए कि आए इंक्वायरी करवा लेते, बट ठीक है यार तू अपना जो करना है तू कर ले, मैं जो हुआ मैं कर लूंगा। लेकिन फॉर इंटरनेशनल लॉ, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की जगह पे हूं मैं तो कभी ना कहूं कि भाई क्यों इंक्वायरी करा ले, तुम कौन होते हो भाई कहने वाले, ठीक है। लेकिन ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर, वो डिफरेंट माइंडसेट का, वो स्टेट को चलाते हैं, उनकी अपनी एक मसला। मेरा तो सवाल सिंपल सा है, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे ये आपकी बात इतनी अच्छी लगी है कि सवाल का जवाब नहीं देना। 1947 14 अगस्त 1947 बल्कि 1857 से लेके 2 मई 2026 के सारे मसले आपने बताए हैं। मुझे सिर्फ एक बात बता दें, आपके बकौल आप कहती हैं ना कि पाकिस्तान दहशतगर्द भेजता है, आप अभी ये आप उनके मौकफ को तायद कर रही हैं और सपोर्ट कर रही हैं। पाकिस्तान तो कह रहा है कि एविडेंस तो दे दें कि ये जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है, जरा इस पर 30 सेकंड, फिर जो मर्जी बोला। पाकिस्तान कह रहा है पहलगाम, आप कह रही है दहशतगर्द भेजता है। भाई पहलगाम के केस में अगर पाकिस्तान ने कोई दहशतगर्दी करवाई है या कोई सपोर्ट की है या फाइनेंशियल दी है तो कोई एविडेंस दे दें। इंडियन गवर्नमेंट बहुत बड़ी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो उनके लिए एविडेंस इकट्ठा करना कोई काम नहीं है ना, पाकिस्तान ने कराया है। एविडेंस क्यों नहीं आई आपके ख्याल में? सर पहली बात तो ये कि मैंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म करता है या वो भेजता है, ठीक है, जो आप मेरे ऊपर नाम लगा रहे हैं। दूसरा मैंने ये कहा है कि भाई 3 दिन से जश्न मना रहे हैं, तो यहाँ पे जो हालात है, क्या ये हालात, ये पैसा और ये इकोनॉमी की हालत हमें ये इजाजत देती है कि हम जहाज उड़ा उड़ा के रंग उड़ाए और 4 दिन जश्न मनाते रहे, और वो भी उस अटैक के लिए जिसमें कि इस वक्त मुक्तदिर खान और कई दूसरे लोग इंटरनेशनली जो इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो सर ये सादगी से भी कर सकते थे सर, 2 लड्डू वो खा लेते, 2 लड्डू किसी को खिला देते, बात खत्म हो जाती। जो ये तो नहीं है। देखिए मसला पता है क्या है, घर का खर्चा चलाना और स्टेट चलाना 2 जमीन आसमान के फर्क होते हैं। जिन लोगों को घर के खर्चे चलाने की आदत हो ना, अगर उसको कहेंगे ना कि 250 करोड़ की रियासत, 250 मिलियन की रियासत जो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, उसको चलाने वाले का माइंडसेट बिल्कुल और ऑपरेट करता है एक आम बंदा जो किसी वर्कशॉप पे काम करता है या उसकी तनख्वाह। लेकिन सर ये मेरे टैक्स के पैसे से ये जहाज उड़ रहे हैं सर, वो अपनी जेब से नहीं कर रहे, और ना ही गवर्नमेंट के खजाने से जो जा रहे हैं
वो मैं कहता हूँ आम आदमी सही के टैक्स के पैसे से जा रहा है सर। तो भाई ये बड़ा सादा सा सवाल है, मेरे टैक्स के पैसे, मेरे टैक्स के पैसे, दिल करे टैक्स हाँ खोलिए, देते कोई ना होवे, ठीक है, वो एक और छोड़े उस बात को, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो टैक्स देती हैं मुझे पता है, लेकिन मैं जनरल पब्लिक की बात, टैक्स टैक्स करते रहते हैं सारा दिन, दिल करो टैक्स खोले दे, पैसे सारे टैक्स चोरी कर रहे हो, वो आपकी बात तो से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन सवाल तो मैडम अपनी जगह पे रह गया ना, एविडेंस तो कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हमने हमला करना है, और दुनिया भी मांग रही है एविडेंस, पाकिस्तान भी मांग रहे हैं एविडेंस, और 1.4 बिलियन की आबादी, 92 अरब डॉलर का दिफाई बजट, एविडेंस तो दे देनी चाहिए थी। सर एविडेंस तो सर कोई भी नहीं देता, आपने दिया एविडेंस, जो आप कहते हैं कि अफगानिस्तान की रास्ते प्रॉक्सी वॉर चल रही है, तो एविडेंस का कहा गया है क्या? लेकिन ये जरूर है सर, मेरी बात सुने, मेरी सर लेट मी कंप्लीट ना, 10 मिनट की तकरीर की है, एविडेंस कोई नहीं है, तो उल्टा पाकिस्तान को बुरा कह रही हैं और कह रही हैं उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, और आपने क्यों आलू महंगे किए, आप तेल जहाज उड़ा रहे हैं, टैंक उड़ा रहे हैं, कर रहे हैं, क्या हाँ तो सर गलत कर रहे हैं ना आप, झगड़े को बढ़ा रहे हैं। पहली बात तो ये कि जिस वक्त पहलगाम का टेरर अटैक हुआ था, उस वक्त जो सारा दिन बैठ के, मैंने पहले भी कहा था, ट्विटर के ऊपर लगे रहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, तो वो एक अफसोस का ट्वीट कर सकते थे और उस वक्त भी कह सकते थे कि जी हमें बहुत अफसोस है इस टेरर अटैक का, और हम हाजिर हैं और हमें ये बात करनी चाहिए। पूरा साल सर सारे लड़ाई झगड़े, और उसके बाद वो जैसे कहते हैं ना, जब सारा कुछ हो गया उसके बाद कह रहे हैं कि हाँ जी आप एविडेंस दे दें। तो दोस्तों, हमारे देश में जो हमारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो बीजेपी की जीत पर कुछ इस तरह से सवाल उठाती हैं, तो पाकिस्तान जैसे देश में जो दुश्मन देश है कह सकते हैं, अगर वो सवाल उठा रहा है तो लाजमी है इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सवाल जो वो उठा रहा है उस पर तो हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम अपनी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन पर बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जीत पर सब ईवीएम का दोष बताते हैं कि ईवीएम हैक हो गई है, मोदी ने चुनाव हैक कर लिया है, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया। कोई इस चीज़ को मानने को राज़ी नहीं है कि जिस जिस स्टेट में बीजेपी जीती है उसके बाद वहाँ पर क्या क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की जब सत्ता यहाँ हमारे देश में आई 2014 में, उसके बाद हमारे देश की जो स्थिति है, हमारे देश का जो रुतबा है वो बहुत बदला है। उसके बाद जिस जिस स्टेट में बीजेपी गई उस स्टेट में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा है, लोग पसंद कर रहे हैं। आप बंगाल को भी आप देखिए कि बंगाल में जश्न की जो वीडियोस हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कल ही शुभेंदु अधिकारी बंगाल के सीएम बने, उसके बाद सड़कों पर जश्न मन रहा था। वो वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या ये वही बंगाल है जहाँ पर हिंदुओं का पता ही नहीं चलता था कि वहाँ पर हिंदू भी हैं। लोग खुलकर नाच रहे हैं, आज लोग खुलकर जय श्री राम बोल रहे हैं, आज लोग खुलकर अपने धर्म को पहचान रहे हैं। ये सब चीज़ें दब गई थी और यही कारण है लोग प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास जता रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी हैं तो वो सुरक्षित हैं, राज्य में बीजेपी है तो वो सुरक्षित हैं। दूसरी पार्टियां अपने हिसाब से, अपने नैरेटिव के हिसाब से चलती हैं, लेकिन बीजेपी अपने लोगों का साथ देती है, सबका साथ सबका विकास, इस पर बात करती है। बाकी पार्टियां तो नहीं करती हैं।